हेलो एवरीवन, दिस इज आरिफ खान। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में। आज के इस सेशन में हम यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में पेपर 1 में पूछे जाने वाले वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फंडामेंटल रिसर्च और एक्शन रिसर्च के बारे में बात करेंगे। तो आइए समझते हैं क्या है फंडामेंटल रिसर्च और एक्शन रिसर्च। एक रिसर्चर जब भी किसी रिसर्च को कंडक्ट करता है तो रिसर्च फंडामेंटल रिसर्च भी हो सकती है और वो रिसर्च अप्लाइड रिसर्च भी हो सकती है, जिसको हिंदी में हम मौलिक अनुसंधान भी कहते हैं और अप्लाइड रिसर्च को अनुप्रयुक्त अनुसंधान। कोई रिसर्च फंडामेंटल रिसर्च है या अप्लाइड रिसर्च है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि एक रिसर्चर किस पर्पस से, किस उद्देश्य से अपनी रिसर्च को कंडक्ट कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें फंडामेंटल रिसर्च की, अगर हम बात करें तो फंडामेंटल रिसर्च का जो पर्पस है, नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। फंडामेंटल रिसर्च में एक रिसर्चर जो मौजूदा ज्ञान का भंडार है, जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है नॉलेज का, उसमें वृद्धि करने के पर्पज से, उसमें इजाफा करने के पर्पज से जो है वो अपने रिसर्च को कंडक्ट करता है। तो उसका क्या मकसद है? वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की वृद्धि करना चाहता है, अपने ज्ञान में या उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड जो नॉलेज है उसमें इजाफा करने की, उसमें डेवलपमेंट करने की, उसमें वृद्धि करने की कोशिश करता है। अप्लाइड रिसर्च की अगर बात करें तो एक रिसर्चर किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, उसका समाधान ढूंढने के लिए अप्लाइड रिसर्च का इस्तेमाल करता है। सपोज कि कोई सोसाइटी है, एक कोई समाज है, समाज में कोई प्रॉब्लम है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई संगठन है, उसमें कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट है, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या मौजूद है। तो उस समस्या के समाधान के लिए जो है एक रिसर्चर अप्लाइड रिसर्च का इस्तेमाल करेगा। वो उन सभी पॉसिबल तरीकों को, उन सारे अल्टरनेटिव वेज को इस्तेमाल करेगा जिससे उस ऑर्गेनाइजेशन की उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सके, उसको सॉर्ट आउट किया जा सके, उसका समाधान निकाला जा सके। दूसरी जो खासियत है एक्शन रिसर्च की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है कि एक रिसर्चर ऑब्जर्वेशन के जरिए से या फिर एक्सपेरिमेंट के जरिए से नई नई थियरीज को या कॉन्सेप्ट को जो है वो डेवलप करने की कोशिश करता है। ओके, तो एक तरह से वो थियरी फॉर्मुलेशन का काम करता है। अगर हम बात करें फंडामेंटल रिसर्च की, अगर हम बात करें तो फंडामेंटल रिसर्च में एक रिसर्चर अपने ऑब्जर्वेशन के जरिए से और एक्सपेरिमेंट के जरिए से थियरी फॉर्मुलेशन का काम करता है, एक नए सिद्धांत को बनाने का काम करता है, इस बात का बिना ख्याल रखे हुए कि इस थियरी का इन फ्यूचर क्या इस्तेमाल किया जाएगा, उसका क्या प्रयोग किया जाएगा। जबकि हम अप्लाइड रिसर्च में क्या करते हैं कि जो थियरीज यहाँ हमने फंडामेंटल रिसर्च में डेवलप की है, उन्हीं थियरीज को हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। कहने का मतलब ये है, अप्लाइड रिसर्च में हम क्या करते हैं कि जो सिद्धांत, जो थियरीज फंडामेंटल रिसर्च में हमने डेवलप की थी, विकसित की थी, उसका हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और उसके जरिए से हम किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। आइए इसको एक एग्जांपल के जरिए से समझते हैं। एग्जांपल की अगर हम बात करें, आपने जो है अपनी लाइफ में आर्किमिडीज की थियरी को पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ फ्लोटेशन के बारे में, लॉ ऑफ फ्लोटेशन के बारे में पढ़ा होगा, या आपने न्यूटन के लॉ को पढ़ा होगा, न्यूटन के लॉ के बारे में पढ़ा होगा। तो ये क्या है कि ये क्या है, ये फंडामेंटल रिसर्च है फिजिक्स की। क्या है कि फंडामेंटल थ्योरीज है, इसको हम हिंदी में पलवन का सिद्धांत कहते हैं, पलवन का सिद्धांत या उत्प्लावन का सिद्धांत, ठीक है। तो आर्किमिडीज ने क्या किया, अगर हम बात करें आर्किमिडीज की, आर्किमिडीज ने लॉ ऑफ फ्लोटेशन की को जो है, जो पलवन का सिद्धांत है, जो थियरी है, इसको डेवलप किया। और इसी थियरी का अगर हम बात करें, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें हम, इसी थियरी का इस्तेमाल करके क्या हुआ
कि बाद में हमने देखा कि जो पानी के बड़े बड़े जहाज होते हैं, जो पानी के बड़े बड़े जहाज जो शिप होते हैं या फिर कंटेनर होते हैं जिसमें माल रख करके, सामान को रख करके एक जहाज से दूसरी जगह भेजा जाता है कंटेनर में, तो इस थ्योरी का इस्तेमाल करके जो शिप, जो पानी के जहाज है उसको बनाया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है। इवन हम देखते हैं कि दूध जो है, जो मिल्क की अगर बात करें, उसकी शुद्धता को जांचने के लिए हम लैक्टोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। लैक्टोमीटर का आपने नाम सुना होगा, लैक्टोमीटर का। तो लैक्टोमीटर में भी जो है ये जो आर्किमिडीज की थ्योरीज हैं, अगर आप बात करें तो उसका इस्तेमाल किया जाता है दूध की शुद्धता को नापने के लिए। इसके अलावा हम बात करें, आपने प्लिमसोल लाइन का नाम सुना होगा। प्लिमसोल लाइन क्या है? आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े शिप होते हैं, पानी के जहाज होते हैं, जो कंटेनर होते हैं जिसमें सामान रख करके एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजा जाता है, तो इसके बॉटम में एक प्लिमसोल लाइन होती है। और जब ये जहाज पानी के अंदर होता है और इसके ऊपर लोडिंग की जाती है, तो ये जैसे जैसे इसके ऊपर हम लोड को डालते हैं, बढ़ाते हैं, वैसे वैसे ये जो है जहाज पानी के अंदर बैठता जाता है। तो ये प्लिमसोल लाइन ही हमें डिफाइन करती है कि बस अब इस लिमिट के बाद इससे ज़्यादा इस पे ज़्यादा स्टॉक या सामान नहीं रख सकते हैं। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें कि अगर फंडामेंटल रिसर्च की बात करें, तो यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे अपने ऑब्जर्वेशन के जरिए से, अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए से थ्योरीज को हम डेवलप करते हैं, और अप्लाइड रिसर्च में जो थ्योरीज पहले से डेवलप की गई हैं उसका हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी इमीडिएट प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। तो आज की क्लास में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच।